तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का जो दौर है, इसमें लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करने में लगे हुए हैं और इसी दरमियान हम पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ राजेश रंजन पप्पू हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक कारवा पहुँचा है और किस तरह की सिचुएशन है, जनता कितना पसंद कर रही है और क्या स्थिति बना। कैंपेन का दौर किस स्टेज में पहुँचा है? फाइनल स्टेज चल रहा है। लोगों का दोबारा टच कर लेने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि एक बार टच कर चुके हैं, मगर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ना, तब दिख रहा है कि ये कुम्हरार पटना के राजधानी है, मतलब बिहार की राजधानी पटना का ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र किस तरह पिछड़ा है। लोग अभी भी नाले और सड़क के लिए तरस रहे हैं। कल रात में हम लोग थे नंद कॉलोनी गांव, देखिए कि अगर वहाँ किस तरह अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो घुटने भर पानी रहेंगे घर में, और किसी तरह जीने के लिए विवश है। और ख़ासकर ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं, जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया में आप चले जाइए, कुम्हरार गांव, कुम्हरार बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, हाउसिंग की एरिया, रेंटल फ्लैट का लोकेशन, बाजार समिति, मगर लगभग आधा बाढ़। देश को 73 साल आज़ाद हुए हो गया, अभी भी लोग नाले और सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम तो चुनावी मुद्दा दिए थे कि किसी वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ एक राजेंद्र नगर छोड़ के। हमने घोषणा पत्र में दिया था कि सभी वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक कम से कम एक खोलेंगे 3 साल के अंदर, रामपुर नहर को पाटेंगे 3 साल के अंदर, स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाएंगे, हर मोहल्ले मतलब हर मार्केट, किसी भी मार्केट में चले जाए कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ये समस्या तो चूँकि हम इस पर चर्चा करते थे आपसे कि जो सार्वजनिक शौचालय और ये जो पूरे पटना का हाल है, चूँकि हम लोग कोलकाता, दिल्ली और जगहों पर देखते हैं कि जिस तरह से महिलाएं बाहर निकलते हैं या फिर और आम लोग भी बाहर निकलता है, तो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि अभी आप पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे क्षेत्र को घूम रहे हैं, तो आपने क्या अनुभव किया और किस तरह के हालात? तो कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। हम इससे जब बड़े बड़े बिहार के चुनाव देखे हैं, प्रचार में जाते थे और यहाँ के हम लड़के हैं, मगर जाते थे तो दिखता था कि विकास नहीं, ना के बराबर है। मगर इंटायर में जाते हैं, जब बंद गली है, जहाँ किसी को व्यक्ति को हमें काम पड़ता था तो जाते थे, हमको लगता था कि लगता है अभी बारिश हुआ था इसलिए पानी जमा हुआ, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ सालों भर पानी लगे हुए रहते हैं। और सबसे बुरा स्थिति ये है कि 30 वर्षों से एक ही पार्टी को यहाँ सत्ता मिल रही है और लोगों में इसी बात का आक्रोश भी है, जिसका बेनिफिट हमें मिल रही है। अभी कल एक वीडियो आया था आप ही के विधानसभा क्षेत्र से, जो अरुण कुमार सिन्हा वोट मांगने गए थे, तब जनता उनके मुंह पर ये बातें कह रही है कि हम आपको नहीं चुनने वाले हैं। ऐसा माहौल, ऐसा लगभग सभी जगह माहौल है। 30 साल मौका दिया है और अगर इस बार परिवर्तन नहीं होती है, खुदा न खास्ते कुछ नरेंद्र मोदी का जिन कहीं निकल जाता है, क्योंकि अब जिन निकलते हैं ना, चुनाव आम वर्कर और कार्यकर्ता तो सिर्फ प्रचार करते हैं, चुनाव बड़ी बड़ी पार्टी लड़ती है। जो दिख रहा होगा 2 से 4 दिन में बीजेपी ने हर गली मोहल्ले में सिर्फ बैनरों से पाट दिए हैं। जितना वो चुनाव में अभी हेलीकॉप्टर और बैनर पोस्टर में खर्च कर रहे हैं, उसका 1% जब पटना में बाढ़ आया था खर्च करते ना, तो लोग उनको ही चुनती। अच्छा, फील्ड में जाने के दौरान जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, इससे किन किन समस्याओं से अवगत हुए और जनता आपसे क्या हम तो कह रहे हैं कि अभी भी नाले की सुविधा नहीं है, शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। 80% पटना वासी अपने मोटर पर निर्भर हैं। सरकारी जल उनको जो सरकार के तरफ से जो शुद्ध पेयजल का वादा किया गया था, कहीं कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखता है।
लोग अगर अपने घर में अपना बोरिंग नहीं करे तो कुछ दिखेगा नहीं, पानी पीने को नहीं मिलेगा। ये स्थिति। ऐसे सिचुएशन में अगर लाइट कट जाए तब तो फिर प्यासे मर जाएंगे लोग। बाढ़ में आया था तो क्या हुआ था, बाढ़ जब आया था पिछले साल, लोग पानी के लिए इसलिए ना तरसे थे कि सप्लाई नहीं थी। जिस अपार्टमेंट में, जिस घर में वो रहते थे, बिजली कटी हुई थी, पावर कट गई थी बिजली पानी आने के कारण। और जो बाढ़ आया था पिछले बार, तो उसकी चर्चा लोग करते हैं कि ना गंगा का जल स्तर बढ़ा, ना पुनपुन नदी का जल स्तर बढ़ा, क्योंकि यही दो नदी दोनों साइड से पटना उसे घिरा हुआ है। तीसरा तो कोई नदी है नहीं, और ना समुद्र है। जो नीतीश कुमार कहते हैं, जुमला अभी किए हैं कि समुद्र नहीं है इसलिए बिहार में विकास नहीं है, तो ना समुद्र है, दो नदी में का जल स्तर बढ़ा नहीं, तब विकास क्यों नहीं। और 15 दिन पानी में लोग घिरे रहे, सरकार कहीं नहीं दिखी। लास्ट 2 दिन में पानी निकली थी, 15 दिन सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई थी। तो ये पानी की व्यवस्था सरकार की हुई रहती अपने स्तर से, तो घर घर पानी लोगों को मिल जाता और इस तरह बुरा दौर में नहीं गुजरते। कुम्हरार की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि चुनाव अब सर पे है, 2-4-5 दिन के कैंपेन के बाद फिर होना है। कुम्हरार की जनता से अपील यही कर रहे हैं कि पार्टी, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक बार विकास का साथ दीजिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी, जबकि आप बुरे दौर में रहते हैं, आपके साथ पान की डंटी लेके जरूर खड़ी रहती है। मानवता के नाते जब बाढ़ आया था तब, जब बिहार में चंपी बुखार हुआ था तब, जब नोटबंदी आई थी तब, जब ये कोरोना काल में आप देखे होंगे, सिंगल पप्पू यादव ही थी, लोगों के बीच पहुंच रहे थे। लोग घर बैठे कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे और पप्पू यादव जी लाखों लोगों से रोज़ मिल रहे थे। तो उस पर उठ कर के जो हम लोगों ने काम किया, उसके आधार पर एक मौका दीजिए। हम कुम्हरार का और बिहार का विकास करके दिखाएंगे और मान सम्मान दिला के दिखाएंगे। यही आग्रह है कि कुम्हरार के विकास के लिए एक बार परिवर्तन कीजिए, आपको ज़रूर विकास दिखेगा। तो ये हमारे साथ थे राजेश रंजन और पप्पू, और कुम्हरार विधानसभा से जाप के प्रत्याशी हैं। और चूँकि लगातार इनकी पार्टी ने या पप्पू यादव हो, लगातार कोरोना के दौर हो या फिर बाढ़ की भी समस्याएं जो थी, उसमें लोगों के घर तक राशन पहुंचाना, उनकी सेवा भाव करना, उनकी सहायता करना, इन तमाम चीज़ों में आगे रहे। और मुद्दा भी इन्होंने रखा है। हालांकि अब जनता की बारी है कि वो कितना भरोसा कर पाते।